जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और प्रभु ऐसे ही आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। दिन प्रतिदिन लड्डू गोपाल के प्रति आपकी सेवा और भक्ति भाव बढ़ता रहे। दोस्तों, जब तक हमारे जीवन में भक्ति नहीं होती है, सेवा भगवान की सेवा नहीं होती है, तब तक हम भगवान को सिर्फ मनोकामना पूर्ति का एक साधन मानते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर हमारी इच्छा उनकी पूजा पाठ से, सेवा से पूरी होती है, फिर तो भगवान अच्छे हैं, विश्वास पात्र हैं। लेकिन अगर वो हमारी किसी इच्छा की पूर्ति नहीं करते तो वो हमारे किसी काम के नहीं हैं दोस्तों। जबकि ऐसा भाव, ऐसी सोच हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा गलत है, लेकिन हमारी भी गलती नहीं है दोस्तों। कलयुग का समय चल रहा है और इस समय ज़्यादा से ज़्यादा लोग तामसिकता के पीछे, दिखावे के पीछे ज़्यादा भागते हैं। बहुत ही कम भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान को सच्चे भाव से पूजते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से उनकी सेवा करते हैं। दोस्तों, मैं उन सभी भक्तों की बात नहीं कर रही हूँ जिनके जीवन में भक्ति का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, लेकिन प्रायः ऐसा देखा गया है कि अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हम भगवान से रुष्ट हो जाते हैं। हम मन ही मन यही सोचते हैं, भगवान की पूजा पाठ से क्या होने वाला है। अगर सच में प्रभु होते, भगवान होते, तो क्या मुझे ये दुख मिला होता। ज़्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं। एक आम इंसान की, एक आम व्यक्ति की यही सोच होती है। दोस्तों, आज एक ऐसे ही इंसान के जीवन की सत्य घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, जो कभी भी भगवान पर भरोसा नहीं करता था। और करता भी क्यों, उसने अपने जीवन में दुख ही दुख देखे थे, इसीलिए उसका भगवान पर कोई विश्वास नहीं था। भक्ति जैसा कुछ उसके जीवन में था ही नहीं दोस्तों। लेकिन उसका जीवन, उसका समय बदला। पता नहीं कैसे उसके ऊपर प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि उसका जीवन जैसा था बिल्कुल उसका विपरीत हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि लड्डू गोपाल की वजह से उसके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार होगा। तो दोस्तों, ये जो घटना है वो एक बहुत ही आम इंसान की घटना है, जो कि मध्यम वर्गीय परिवार से था और हर रोज़ अपने जीवन की समस्याओं से जूझता था। दोस्तों, जिस भक्त की मैं आपको घटना सुनाने जा रही हूँ, उनका नाम है सुखीराम। सुखीराम जो है, एक गरीब परिवार से उनका ताल्लुक़ था। वो बहुत ही गरीब परिवार से थे। परिवार में बस इतना ही धन आता था, इतनी ही आय थी कि किसी तरह से 2 टाइम का भोजन हो पाता था। भगवान की सेवा, भक्ति या फिर अपने भविष्य के लिए कोई योजना बनाना, कोई ऐसा धन से संबंधित कोई भी चीज़ वो नहीं सोच सकते थे, क्योंकि उनकी चादर ही इतनी नहीं थी कि वो बहुत ही ज़्यादा पैर फैला सके। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना वो अच्छे से जानते थे, लेकिन फिर भी गरीबी एक बहुत ही बड़ा अभिशाप होती है। जो इसे झेलते हैं वही इसका दर्द समझते हैं। दोस्तों, ये सत्य घटना है मथुरा की। मथुरा एक धार्मिक स्थल है, भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नास्तिक हैं, जो भगवान पर विश्वास नहीं करते। और उन्हीं में से एक थे सुखीराम। सुखीराम जो थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। मथुरा के में एक जो बहुत ही घना मार्केट है, बाज़ार है, जहाँ पर कपड़ों आदि की बहुत सारी दुकान और भीड़ हुआ करती थी। बस वहीं कोने में सड़क पर ही उनकी जूते चप्पल को बनाने की एक दुकान थी। वो अच्छी जाति के थे, लेकिन उनके पास धन बिल्कुल नहीं था। वो मोची का काम किया करते थे। दोस्तों, कहने को एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन रोज़ इतनी भी आमदनी नहीं होती थी कि पेट की भूख को मिटाया जा सके। बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि कर्जा बढ़ता जा रहा था और जो डेली के खर्चे थे वो नहीं निकल रहे थे। घर पे परिवार था, 2 बच्चे थे, पत्नी थी, तो डेली घर पे धन कमा कर ले जाना एक बहुत बड़ा समस्या हो गया था। हर रोज़ ये सोचना कि मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊं, बच्चों को कैसे पढ़ा लिखाऊं, ये सोचना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टप्रद हो गया था। क्योंकि समय जो है उनकी बहुत ही गहरी परीक्षा ले रहा था। मेहनत तो वो बहुत करता था, लेकिन उसके पास धन बिल्कुल नहीं आता था। बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे और पत्नी अब कहने लगी कि बच्चों का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में कराओ, नहीं तो ये हमारे और तुम्हारी तरह अनपढ़ रह जाएंगे और इन्हें भी सड़क पर जूते चप्पल ही बनाने पड़ेंगे। सुखीराम जो थे वो अपनी जो पत्नी थी पुष्पा, जब भी उनकी ये बात सुनते थे वो अंदर से बिल्कुल उनकी आत्मा उन्हें झकझोर देती थी, क्योंकि उनकी पत्नी की बात बिल्कुल सही थी। बच्चे बड़े हो रहे थे, पढ़ने में अच्छे थे, होनहार थे, लेकिन धन के अभाव के कारण सुखीराम उनको अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता था।
पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, वो तो उनके लिए खाने और कपड़े की व्यवस्था नहीं कर पा रहा था। मन ही मन हर रोज़ वो ये बात सोच सोच कर घुटता रहता था कि अब मैं अपने बच्चों के लिए क्या करूं कि मुझे मेरे पास ढेर सारा धन है और मैं उनका एडमिशन एक बहुत ही अच्छे स्कूल में करा पाऊं। क्योंकि राम एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था, लेकिन उसका मन बहुत ही साफ था, बहुत ही उदार था। हालांकि वो सक्षम तो नहीं था, लेकिन उसकी कोशिश हमेशा रहती थी कि परेशान लोगों की सहायता करें। जो लोग समस्या में हो, मुसीबत में हो, उनकी वो हमेशा मदद किया करता था। एक दिन की बात है, सुखीराम चुपचाप अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा हुआ था और उसके बगल ही ज़मीन पर एक लड़का बहुत ही छोटी सी मूर्तियों की दुकान लगाकर हर रोज़ बैठा रहता था। सुखीराम की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता थी, लेकिन वो जो बच्चा था जो भगवान की मूर्ति अपने हाथों से ठोक पीट कर बनाकर बेचा करता था, उसकी सारी मूर्तियां हर रोज़ बिक जाया करती थी और ज़्यादातर वो लड्डू गोपाल की मूर्ति बनाया करता था। सुखीराम जब भी उस लड़के को देखता था सोचता था कि मेरा नसीब कितना खोटा है, वो तो बस बैठकर मूर्तियां बेचता है, उसकी सारी मूर्तियां बिक जाती है और मैं इतना खराब, इतना गंदा काम करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी प्रभु को, भगवान को मेरे ऊपर तरस क्यों नहीं आता। लेकिन दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में एक ना एक दिन परिवर्तन ज़रूर आता है और सुखीराम के जीवन में भी शायद वो दिन कभी ना कभी आने वाला था। उसे विश्वास तो नहीं था, लेकिन परिवर्तन तो सबके जीवन में ज़रूर आता है। दोस्तों, सुखीराम के दो बेटे थे, राम और श्याम। स्कूल की फीस न जमा होने के कारण जो बड़ा बेटा था राम, वो अब हर रोज़ अपने पिता के साथ दुकान पर आकर बैठा करता था उनका हाथ बटाने के लिए, जिससे वो कुछ 2-4 पैसा ज़्यादा कमा ले। हर रोज़ की तरह राम उस दिन भी सुखीराम के साथ अपनी दुकान पर अपने पिता के साथ बैठा हुआ था और उस दिन बाजार में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। बगल में जो बच्चा मूर्तियाँ बेचता था उसकी भी मूर्तियाँ बहुत धीरे धीरे बिक रही थी। शाम हो गई, 6 बजने को आया और सूरज ढलने लगा, अंधेरा होने लगा। सुखीराम की दुकान पर कोई भी अपनी जूते न बनवाने न साफ कराने नहीं आया, लेकिन जो बच्चा मूर्तियां बेचता था उसकी धीरे धीरे करते करते सारी मूर्तियां बिक गईं। सिर्फ एक मूर्ति बची रही, लड्डू गोपाल की, बहुत ही छोटी सी। वो जो बच्चा था मूर्तियां बेचता था, वो सोचा कि अब तो ग्राहक नहीं आएंगे, क्यों ना इस छोटी सी मूर्ति को किसी दुकानदार को ही बेच दूं और आज का जो भी मैंने पैसा कमाया उसे लेकर दुकान समेट कर वापस घर चलूं। वो जो बच्चा था वो किसी दुकानदार को, किसी ग्राहक को अपनी एक आखिरी बची हुई मूर्ति को बेचने के लिए ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र सुखीराम पर पड़ी और उसने बोला कि चाचा, मेरे पास सिर्फ एक मूर्ति बची है, अगर इसे कोई खरीद ले तो मुझे पैसे मिल जाएंगे और मेरा सारा माल समाप्त हो जाएगा, मैं घर चला जाऊंगा। सुखीराम उससे बोलता है कि तू मुझसे क्यों पूछ रहा है, मेरे पास तो, मेरी दुकान पर तो एक भी ग्राहक नहीं आया, मेरी तो आज बोहनी भी नहीं हुई, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। वो जो बच्चा था छोटा सा, उसने बोला कि चाचा, आप मेरी इतनी सहायता तो कर सकते हो कि ये एक छोटी सी मूर्ति आप मुझसे खुद खरीद लो। बच्चे की ये बात सुखीराम को बहुत ही अटपटी लगी, क्योंकि उसे ना तो भगवान पर विश्वास था, ना सेवा में कोई आस्था थी। बच्चे की ये बात सुनकर सुखीराम को गुस्सा भी आया और हंसी भी आई और उसने बोला कि मैं भला इस मूर्ति का क्या करूँगा, अगर मेरे पास पैसे होते तो क्या मैं यहाँ जूते चप्पल बना रहा था, मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मूर्ति क्यों खरीदता। वैसे भी मुझे भगवान में कोई भी विश्वास नहीं, कोई आस्था नहीं। वो जो बच्चा था सुखीराम के सामने बहुत ही अजीब सा चेहरा बनाकर, आंखों में आंसू लाकर उससे निवेदन करने लगा कि चाचा, सिर्फ एक ही मूर्ति है, आपसे ज़्यादा पैसे नहीं लूँगा, आप इस मूर्ति को रख लो, पैसे मुझे बाद में ज़रूर दे देना, मैं आपसे जल्दी पैसे नहीं मांगूंगा। सुखीराम उसे समझाने लगा कि देखो, मुझे इस मूर्ति की कोई आवश्यकता ही नहीं है, अगर मैं तुमसे ले भी लूँ तो भी मैं ऐसे कूड़े में फेंक दूंगा, क्योंकि मुझे भगवान में कोई निष्ठा नहीं है। बच्चे ने उसे बहुत समझाया और जब वो नहीं माना तो अंत में बच्चे ने उसे समझाया कि देखो चाचा, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे ज़्यादा पैसों की आवश्यकता है, अगर आप इस मूर्ति को मुझसे खरीद लो तो मैं अपनी माँ की दवा खरीद पाऊँगा। सुखीराम के पास उसकी जेब में सिर्फ 10 रुपये पड़े थे। या तो वो उस 10 रुपये को अपने घर ले जाता, अपने घर पे खाने पीने में प्रयोग करता, या फिर वो उसे उस बच्चे को दे देता। भगवान ने तो उसकी कोई निष्ठा नहीं थी, लेकिन उस गरीब बच्चे के ऊपर शायद उसे तरस आ गया और 10 रुपये अपनी जेब से निकाल कर उसने उस लड़के को दे दिया और उससे लड्डू गोपाल की छोटी सी मूर्ति, जो बहुत ही छोटी सी थी, खरीद ली। हालांकि इस मूर्ति का उसके लिए कोई मोल नहीं था, लेकिन फिर भी उस बच्चे के ऊपर दया आ गई, इसलिए सुखीराम ने उसे खुश करने के लिए, उसकी बात मानने के लिए उससे मूर्ति खरीद ली। बच्चा बहुत खुश हुआ। 10 रुपये का नोट लेकर वो अपनी दुकान समेट कर अपने घर वापस चला गया।
अब वो मूर्ति लेकर सुखी राम वहीं जूतों के ढेर में ऐसे ही छोड़ दिया, जिसे राम उठाकर देखने लगा। राम देखता और अपने पिता से पूछता है कि इस मूर्ति का तुम क्या करोगे? तुम तो पूजा भी नहीं करते और तुमने इस मूर्ति को यहीं जूते के ढेर के बीच में छोड़ दिया। राम को न जाने क्या सूझता है और वो उस लड्डू गोपाल की प्रतिमा को अपने कपड़े से पोंछकर और उसे बहुत ही ठीक से एक कोने में एक स्थान पर रख देता है। दोस्तों, बाप बेटे दोनों दुकान समेट कर घर चले जाते हैं। 1 भी रुपए की आमदनी नहीं होती है। जो 10 रुपये उसकी जेब में था वो भी उस बच्चे को सुखीराम दे देता है। बहुत ही निराशा और हताशा के साथ जो है वो दोनों घर जाते हैं। और घर जाते हैं तो देखते हैं कि घर पे ना तो कुछ खाने को है, ना पीने को पानी है, ना दूध है, ना कुछ भी है। सभी माँ बेटे बहुत ही भूखे बैठे हुए हैं, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं और आंखों में सिर्फ आंसू है, जैसे किस्मत और भगवान उन दोनों का साथ ही नहीं दे रहे थे। रात भर वे सभी पानी पीकर गुजार देते हैं, इसी आस में कि शायद कल हमारे पास कुछ धन होगा जिससे हम अपना पेट भरेंगे। अगला दिन होता है, भूख से बच्चों का जो पेट होता है वो भूख से तड़पता रहता है, छटपटाता रहता है। और उसी अवस्था में राम अपने पिता के साथ, सुखी राम के साथ उसकी दुकान पर वापस जाता है। जाते ही वो लड्डू गोपाल की प्रतिमा को अपने हाथ में उठाकर देखने लगता है और अपने पिता से बोलता है कि पिताजी, हमें इनकी पूजा करनी चाहिए क्योंकि ये भगवान की मूर्ति है, ये कोई ऐसी वैसी मूर्ति नहीं है। सुखी राम को अपने बेटे की बात सुनकर बहुत क्रोध आता है, क्योंकि उसकी अवस्था ही ऐसी थी कि उसका भगवान पर कोई विश्वास नहीं था। दरिद्रता और गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पर पूजा पाठ और भगवान का कोई महत्व था ही नहीं। वो अपने बेटे से बोलता है कि मुझे किसी भगवान की पूजा नहीं करनी। अगर भगवान होते, सच में उनकी कृपा होती, तो तुम सब बिना खाए पिए भूखे पेट नहीं होते। वो ज़रूर हम पर दया करते, लेकिन भगवान जैसा कुछ इस संसार में होता ही नहीं है। लेकिन बच्चों का हृदय दोस्तों बहुत ही साफ होता है, सरल होता है। पता नहीं राम के मन में क्या आया और वो बोल पड़ा कि नहीं पिताजी, हमारा भी दिन एक ना एक दिन ज़रूर बदलेगा और भगवान तो हर जगह होते हैं, हम माने या ना माने। हो सकता है ये लड्डू गोपाल हमारे पास इसीलिए आए कि हमारे दिन बदलने वाले हो। सुखी राम अपने बेटे की बात का सहयोग नहीं करता, लेकिन उसी दिन से वो लड्डू गोपाल की सेवा करने लग जाता है, जो कि सुखी राम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो पूछता है कि तुम हर रोज़ क्यों इनकी सेवा करते हो? क्या फ़ायदा इनकी पूजा का? कोई मतलब नहीं है, हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। बच्चा अपने पिता को समझाता है कि पिताजी, हो सकता है इनकी कृपा से हमारा एक न एक दिन समय बदल जाए। सुखी राम अपने बेटे को जवाब देता है कि क्या होगा, ये हम पर क्या कृपा करेंगे? क्या ये मोची की जो दुकान है, मिठाइयों की दुकान में तो नहीं बदल जाएगी ना? जो हमारी जो दुकान है वो ऐसे ही पड़ी हुई है, हमारे पास 1 रुपये का सिक्का भी नहीं है, वो अशर्फियों से और नोटों से भर तो नहीं जाएगी। अपने बच्चे को समझाता है। बच्चा उसे सांत्वना देता है कि पिताजी आप घबराइए मत, धैर्य रखिए, ज़रूर हमारा एक न एक दिन समय बदलेगा। सुखीराम बोलता है कि बच्चे, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें समझ नहीं है। अगर भगवान सच में होते तो मैं आज जूते सिलने का काम नहीं कर रहा होता। ये भी दिन वैसे ही बीतता है, एक भी ग्राहक नहीं आता है। शाम होती है और वे दोनों घर चले जाते हैं। दोस्तों, 3 दिन बीत जाते हैं, वे सभी भूखे रहते हैं। 3-4 दिनों से बिना कुछ खाए पिए ऐसे समय गुजारना कितना ज़्यादा कठिन है, ये हम नहीं समझ सकते, सिर्फ भगवान ही समझ सकते हैं। और ऐसा जिसके साथ होता है सिर्फ वो समझ सकता है। दोस्तों, अगले दिन होता है, सभी बच्चे बहुत ही कमज़ोर हो चुके रहते हैं, क्योंकि कई दिनों से उन सब ने खाना भी नहीं खाया होता। लेकिन आज का जो दिन होता है दोस्तों, वो कुछ अलग होता है, असाधारण दिन होता है। दोनों बाप बेटे नहा धोकर अपनी दुकान की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन आज इससे वैसा कुछ देखने को नहीं मिलता जो वो हर रोज़ देखता है। सुखीराम जैसे ही अपनी दुकान की गली में पहुंचता है, देखता है कि उस गली में बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है, ग्राहकों की भीड़ लगी है। और वो छोटी सी दुकान जो जूते बनाने की थी, मोची की दुकान थी, वो मोची की दुकान नहीं है, एक बहुत ही बड़ी सी मिठाइयों की दुकान में परिवर्तित हो गई है। ये देखकर सुखीराम के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो घबरा जाता है कि हमारी दुकान को हटाकर यहाँ पर किसी बड़े व्यापारी ने अपनी मिठाइयों की दुकान रातों रात कैसे खोल ली। वो अपने बेटे से पूछता है कि हमारी दुकान यहाँ से गई कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं हमारा सामान किसी ने उठाकर फेंक दिया? राम भी परेशान हो जाता है, चिंतित हो जाता है। वे दोनों अपनी दुकान ढूंढने लगते हैं और तभी सुखीराम की नज़र दुकान पर ऊपर लगे उस बोर्ड पर पड़ती है दोस्तों, जहाँ पर लिखा रहता है सुखीराम मिठाइयों वाले। और ये देखकर दोनों ही भौचक्के रह जाते हैं।
सबको हटाकर वे दोनों दुकान में अंदर घुसते हैं और जो दृश्य दिखता है वो देखकर पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सुखीराम देखता है वो लड्डू गोपाल की प्रतिमा जो बहुत छोटी सी थी, वो प्रतिमा अब परिवर्तित होकर एक बहुत ही सुंदर सोने की प्रतिमा हो गई है और पूरे दुकान में मिठाइयाँ भरी हुई हैं दोस्तों। अभी भी उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती हैं कि मुझे मिठाई दो, मुझे मिठाई दो। ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है और उस भीड़ में सबसे आगे एक छोटा सा बच्चा रहता है जो बहुत ही सुंदर सांवला सा होता है, जिसके बाल घुंघराले होते हैं और आंखें इतनी सुंदर हिरनी जैसी होती है कि उन पर से नज़रें हटाने की इच्छा ही नहीं होती। वो उस बच्चे के सौंदर्य में खो जाता है और तभी उसे आभास होता है कि इस दुकान पर उसके और उस बच्चे के सिवा और कोई नहीं है। वो छोटा सा बच्चा कब ठाकुर जी का रूप ले लेता है उसे पता ही नहीं चलता। उसी समय सुखीराम को भगवान श्री कृष्ण ने, ठाकुर जी ने अपने बाल रूप में दर्शन दिए और बोला कि तू चाहता था ना कि तेरी मोची की दुकान मिठाइयों की दुकान में बदल जाए, देख मैंने तेरे लिए ऐसा कर दिया। बस इतना बोलकर ठाकुर जी गायब हो जाते हैं। वो बच्चा न जाने कहाँ चला जाता है। सुखीराम भीड़ में उस बच्चे को ढूंढता रहता है और पथरा जाता है बिल्कुल। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस दिन पहली बार एक ऐसे व्यक्ति को भगवान का अनुभव होता है जिसने पहले कभी भी भक्ति नहीं की, सेवा नहीं की, और सुखीराम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुखीराम दौड़ कर जाता है लड्डू गोपाल की प्रतिमा के पास और उसे अपने गले से लगा लेता है, मानो वो अपनी संतान को अपने सीने से लगा रहा हो। वो बहुत रोता है और भगवान की कृपा देखकर उसे उस दिन विश्वास हो जाता है कि सच में प्रभु ज़रूर इस संसार में हमारे बीच, हम सबके बीच हैं, जो हमारे कष्ट को, हमारे दुख को देखते हैं। लेकिन वो कुछ ही भक्तों पर कृपा करते हैं जिनका हृदय बहुत ही सरल और साफ होता है, जो सुखीराम का था। सुखीराम ने उस 10 के नोट को दूसरे को देते हुए ये नहीं सोचा कि अगर ये मेरे पास होगा तो मैं इसका उपयोग करूँगा। उसे उस बच्चे का कष्ट दिखा, उस बच्चे की आवश्यकता दिखी, और इसी गुण पर हमारे ठाकुर जी रीझ जाते हैं। शायद सुखीराम के इसी गुण पर ठाकुर जी लड्डू गोपाल ने दया कर दी दोस्तों। सुखीराम की मिठाई की दुकान बहुत ही अच्छी चलने लगी। कहीं उसके पास 1 रुपया भी नहीं हुआ करता था और आज वो हज़ारों लाखों एक दिन में ही कमाने लगा। उसके तो दिन ही बदल गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके बच्चे पेट भर के खाना खाएंगे, किसी अच्छे स्कूल में पढ़ने जाएंगे, लेकिन भगवान की कृपा जहाँ पर होती है वहाँ पर सब कुछ संभव है। सुखीराम हर रोज़ लड्डू गोपाल की सेवा करने लगा और पता ही नहीं चला कि वो कब ठाकुर जी का परम भक्त हो गया दोस्तों उसके दोनों बेटे पढ़ लिख कर बहुत ही अच्छी नौकरी करने लगे, बहुत ही अच्छे पद पर प्रतिष्ठित हो गए और आज सुखीराम ठाकुर जी की भक्ति सेवा में लगे हुए हैं। अपनी छोटी सी मिठाई की दुकान से हज़ारों कमाते हैं और उससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि उनकी भगवान में निष्ठा हो गई, उनके जीवन में भक्ति आ गई। प्रभु कह रहे ऐसे ही आप सबके जीवन में लड्डू गोपाल परिवर्तन और सौभाग्य लेकर आए। दोस्तों इस सत्य घटना को सुनने के बाद मैं बहुत भावुक हो गई थी और आशा करती हूँ कि आपको भी ज़रूर अच्छी लगी होगी ये घटना, ये सत्य घटना। इसे शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ और ऐसी ही सुंदर लीलाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ दोस्तों एक नई लड्डू गोपाल की लीला कथा के साथ। जय श्री राधे।